नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू। बच्चों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन अथवा यूँ कहें हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताओं में जो सिंधु सभ्यता है, इसकी नगर निर्माण योजना बहुत उच्च कोटि की थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ध्वंसावशेषों यानी खंडहरों को देखने से अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता का निर्माण जो किया गया वो दक्ष व्यक्तियों के द्वारा किया गया। इससे ज्ञात होता है कि इन नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार की गई थी। इन नगरों के स्थापना, शिल्प और उनकी आधार योजना में सफलता व उच्च कोटि की व्यवस्था देखकर यही लगता है कि सिंधुवासी अपने नगरों का निर्माण पहले बनाकर करते थे। योजना बनाने वाले तथा रचना करने वाले इंजीनियर लोग नगर रचना शास्त्र के अनुभवी ज्ञाता रहे होंगे। अर्नेस्ट मैक्के के अवशेषों का निरीक्षण करने से सब प्रतीत होता है कि वह लंकाशायर के किसी आधुनिक व्यापारिक नगर के ध्वंसावशेषों से घिरा हो। इस समय के नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे। इन नगरों की सुरक्षा के लिए बांधों का निर्माण किया गया था। अंतोगत नदियां ही नगरों के विनाश का कारण बनी, ऐसा प्रतीत होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की स्थापत्य कला में मकानों के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, रसोई घर, स्नान घर, आंगन आदि की व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में विशाल स्नानागार मिला है। अन्न भंडागार भी मिले हैं। चबूतरे और गढ़ी के अवशेष भी मिले हैं। जो स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। सिंधु निवासियों के नगरों की तुलना में आधुनिक नगर भी इसके समकक्ष नहीं ठहर पाते हैं। किसी समय हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर स्थित था, परंतु आज वह उससे 9-10 किलोमीटर की ओर बसा हुआ है। यहाँ की खुदाई से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनमें बालू के अंश विद्यमान है। बड़े नगरों के दो मुख्य भाग होते थे, एक दुर्ग या गढ़ी अथवा कोट, जिसमें नगर रक्षक अथवा अधिकारी रहा करते थे, और तथाकथित दूसरा था निचला शहर या बस्ती, जिसमें रिहायशी मकान हुआ करते थे। यानी शहर की जो आबादी है वो निचले शहर में निवास करती थी। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन बड़ी उत्कृष्ट कोटि का था। धन्यवाद।